रेड फोर्ट ब्लास्ट सिर्फ एक धमाका या फिर बड़ा कॉन्स्पिरेसी? 10 नवंबर 2025 मंडे की शाम दिल्ली का रेड फोर्ट, जिस जगह पर हर साल हमारे प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं, वहां से कुछ ही दूर एक ट्रैफिक सिग्नल पर एक आम सी कार Hyundai i20 अचानक एक भयानक धमाका बन जाती है। 13 लोग मारे जाते हैं, 20 से ज्यादा जख्मी होते हैं। सवालों का धमाका इससे भी बड़ा है। ये सिर्फ एक ब्लास्ट था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी थी? और क्या इस साजिश में कहीं सरकारी सिस्टम का कोई गफालत या हाथ तो नहीं? चलिए शुरू करते हैं इस डीप डाइव एनालिसिस को। देखिए, पहली बात तो यह है कि कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट नहीं था। सरकार ने इसे ऑफिशियली टेररिस्ट इंसिडेंट घोषित कर दिया है। शाम के करीब 7 बजे लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक हरियाणा रजिस्टर्ड i20 कार में हाई ग्रेड एक्सप्लोसिव का धमाका हुआ। इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि इसमें अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट चिलिंग डिटेल्स बताते हैं। मरे हुए लोगों के ईयर ड्रम्स फट गए हैं, लंग्स डैमेज हुए हैं, जो ब्लास्ट की हाई इंटेंसिटी की तरफ इशारा करता है। सीसीटीवी फुटेज ने रिवील किया है कि ये कार मंडे सुबह बादरपुर बॉर्डर से दिल्ली में एंटर हुई थी और ब्लास्ट से पहले कई घंटों तक सिटी में घूम रही थी। क्या ये जानकारी इकट्ठी कर रही थी या फिर वक्त का इंतजार? जब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जैसे कि NIA इसकी जांच में उतरी तो एक शॉकिंग प्रोफाइल सामने आया। कार का ड्राइवर था डॉक्टर उमर उन नाबी, जम्मू कश्मीर का रहने वाला, और हैरानी की बात यह है कि वो फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर था। एक डॉक्टर, टॉप मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट, ऐसा आदमी आखिर टेररिस्ट कैसे बन गया? DNA टेस्ट ने कंफर्म किया कि उमर ही कार चला रहा था और वो ब्लास्ट में मारा गया। जांच में पता चला कि डॉक्टर उमर अकेला नहीं था, उसके दो साथी डॉक्टर मुजामिल गनाए और डॉक्टर अदील मजीद राथर को भी अरेस्ट किया गया है। ये भी डॉक्टर थे और इसी यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल से जुड़े हुए थे। एजेंसी इसे वाइट कॉलर टेरर नेटवर्क कह रही है। सोर्स के मुताबिक इनका लिंक पाकिस्तान बेस्ड आउटफिट्स जैश-ए-मोहम्मद और अंसार ग़्वाज़त उल हिंद से जुड़ रहा है। और तो और इन्वेस्टिगेटर्स को पता चला कि यह सीरियल ब्लास्ट की साजिश थी। टारगेट सिर्फ रेड फोर्ट नहीं, बल्कि 32 कार को एक्सप्लोसिव से लोड करके मल्टीपल सिटीज में ब्लास्ट करने का प्लान था। सोचने वाली बात यह है, इतने एजुकेटेड लोग, इतने इलैबोरेट नेटवर्क, इतना बड़ा प्लॉट, ये सब हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी की नज़रों से पहले कैसे छूट गया? अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल पर। क्या इस पूरे सिस्टम में सरकार का कोई हाथ है या उनकी सिर्फ नाकामी है? जिस यूनिवर्सिटी में ये सस्पेक्ट काम करते थे, उनके रिकॉर्ड्स में गड़बड़ियाँ मिली है। यूनिवर्सिटी की अक्रेडिएशन लैप्स हो चुकी थी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट अब इस इंस्टीट्यूशन की मनी ट्रेल की जांच कर रही है। सवाल है, क्या एक वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल इतने आराम से एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रहकर प्लॉट बना रहा था और हमारे सिस्टम को खबर तक नहीं लगी? रिपोर्टर्स का कहना है कि ये ब्लास्ट प्रीमेच्योर था। जब डॉक्टर उमर के कुछ साथी अरेस्ट हुए, तब उसने पैनिक में आकर कार को बिजी सिग्नल पर उड़ा दिया ताकि वो पकड़ा ना जाए। मतलब अगर ये अरेस्ट नहीं होते तो क्या वो अपनी साजिश को पूरा कर लेता? हमारा प्रोएक्टिव इंटेलिजेंस कहाँ था? सोशल मीडिया पर कई लोग ये स्पेकुलेशंस कर रहे हैं कि ये एंटी नेशनल नैरेटिव्स को दबाने और सिक्योरिटी फोकस एजेंडा को मजबूत करने के लिए गवर्नमेंट बैक हो सकता है। दोस्तों, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। अभी तक इस बात का कोई सॉलिड वेरीफाइड प्रूफ या एविडेंस नहीं मिला है कि सरकार उसकी एजेंसी के इस अटैक में डायरेक्टली इन्वॉल्व थे या नहीं। लेकिन ये बात सच है कि जब भी ऐसे बड़े अटैक्स होते हैं, सरकार उसका इस्तेमाल पॉलिटिक्स नैरेटिव सेट करने के लिए करती है। होम मिनिस्टर ने स्ट्रिक्ट एक्शन की बात की और PM ने जीरो टॉलरेंस का कमिटमेंट दिया। जीरो टॉलरेंस अच्छी बात है, लेकिन जब इतनी बड़ी साजिश समय रहते पकड़ी नहीं जा सकी तो सवाल तो उठेंगे कि ये जीरो टॉलरेंस सिर्फ PR स्टंट है या सच में सिस्टम सुधारने की तैयारी। इस इंसिडेंट ने 3 बातें साफ कर दी है। पहला, अब ये सिर्फ इलिटरेट्स यूथ का खेल नहीं है। हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल डॉक्टर, प्रोफेसर इस नेटवर्क का हिस्सा बन रहे हैं। इस रेडिकलाइजेशंस के रूट काउज को समझना होगा। दूसरा, 32 कार का प्लान, इतने बड़े पैमाने पर एक्सप्लोसिव की खरीदारी और स्टोरेज, ये सब हमारे इंटेलिजेंस सिस्टम की नाकामी को हाईलाइट करता है। सिर्फ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने से नहीं होगा, हमें अपने सिस्टम को सच में स्ट्रेंथ करना होगा। तीसरा, क्या हमारे नेता सिर्फ कॉन्डेम करके NIA को प्रॉप देकर अपना काम खत्म कर देंगे? जब तक एक हाई लेवल इंक्वायरी में ये नहीं पता चलता कि कौन जिम्मेदार था इस नेग्लिजेंस के लिए, तब तक आगे भी ऐसे खतरे मंडराते रहेंगे। ज़रूरी ये है कि हम लोग, इस देश के नागरिक, सवाल पूछते रहे, क्योंकि आखिर में ये हमारी और आपकी सिक्योरिटी का सवाल है। आपको क्या लगता है, ये सिर्फ टेररिस्ट अटैक था या इसके पीछे कोई बड़े सिस्टम का हाथ छिपा था? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताना। धन्यवाद।